हमारा आज का टॉपिक है क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस। जो क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज मैंडेट। द क्लाइंट्स अप्रोच अ रेटिंग एजेंसी फॉर क्रेडिट रेटिंग। जो भी बिजनेस एंटरप्राइज अपनी रेटिंग करवाना चाहती है उसके जो भी क्लाइंट्स हैं वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, रेटिंग एजेंसी के पास भी हमारी क्रेडिट रेटिंग कर दीजिए। इस स्टेप में क्या होता है, वे जो भी एंटरप्राइज होती है वो रेटिंग एजेंसी को उसके लिए रिक्वेस्ट करती है कि उसके उस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट को रेटिंग प्रोवाइड की जाए। द रिक्वेजिशन ऑफ द एंटरप्राइज इज ऑल्सो नोन एज मैंडेट। जो एंटरप्राइज अपनी रिक्वेस्ट देती है उसको मैंडेट भी कहा जाता है। मैंडेट में क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें उस जॉब के रिलेटेड बहुत सी टर्म्स दी जाती हैं, जिसमें क्या होता है उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को इसके लिए बाइंड किया जाता है कि वो कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी उस एजेंसी को प्रोवाइड कर रही है उसे सीक्रेट रखा जाए। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि उस कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको सीक्रेट रखा जाए, किसी के साथ डिस्क्लोज ना किया जाए। राइट ऑफ एंटरप्राइज टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट द रेटिंग। इस मैंडेट में ये भी लिखा जाता है कि ये कंपनी की मर्जी है कि वो उस रेटिंग को एक्सेप्ट करे या ना करे। रेटिंग के प्रोसेस में सेकंड स्टेप कौन सा है, असाइनिंग रेटिंग टीम। इसमें क्या होता है, एक एक्सपर्ट टीम बनाई जाती है जो उस कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन एक्सेट्रा के रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। रेटिंग टीम में नॉर्मली 2 मेंबर्स जो कि एक्सपर्ट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उन मेंबर्स में वो सारी स्किल्स होनी चाहिए जो भी इश्यूर के बिजनेस को इवेलुएट करने के लिए ज़रूरी हैं। रिसीविंग इनिशियल इंफॉर्मेशन। इसमें रेटिंग टीम एक लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, वो इन्फॉर्मेशन जो भी रेटिंग एजेंसी इश्यूर के बिजनेस के एक्सपीरियंस से प्राप्त करती है। इसमें वो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है सेकेंडरी डाटा। द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑल्सो यूज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो सेकेंडरी सोर्स भी यूज़ कर सकती है इन्फॉर्मेशन का। और ये इन्फॉर्मेशन का सेकेंडरी सोर्स से क्या मिलता है हमें, इन्फॉर्मेशन एंड ट्रेंड अबाउट द इंडस्ट्री, कि जिस भी इंडस्ट्री की रेटिंग की जा रही है उसका मार्केट में ट्रेंड क्या है और उसकी हमें मार्केट में इन्फॉर्मेशन क्या मिली है। जो यह सेकेंडरी डाटा होता है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी खुद इकट्ठा करती है। मीटिंग्स एंड विजिट्स। रेटिंग टीम इंटरेक्ट विद द मैनेजमेंट ऑफ इशूअर टू डिस्कस। रेटिंग टीम इसमें क्या करती है, जो भी इशूअर है उसकी मैनेजमेंट से जाकर मिलती है और उनसे बातचीत करती है। मीटिंग एंड विजिट्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन प्रोसेस। मीटिंग एंड विजिट से हमें किस में हेल्प मिलती है, इससे हम प्रोडक्शन प्रोसेस को समझ पाते हैं और प्लांट की पोजीशन के बारे में भी जान पाते हैं और वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। और मीटिंग एंड विजिट से हम उस इंडस्ट्री के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में ओपिनियन भी फॉर्म कर सकते हैं। एनालिसिस एंड प्रेपरेशन ऑफ रिपोर्ट ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। जब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया जाता है तो उसकी इवैल्यूएशन की जाती है और उस इन्फॉर्मेशन की इवैल्यूएशन के बाद एक रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है और जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है उसकी एक्सपर्ट टीम प्रेजेंटेशन करती है। प्रीव्यू मीटिंग। जो भी एक्सपर्ट की टीम है वो इस प्रीव्यू मीटिंग में अपनी रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन देती है और ये प्रेजेंटेशन दी कहाँ जाती है, रेटिंग कमेटी। इसमें रेटिंग कमेटी के सारे मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। इन दिस मीटिंग द इशूअर इज़ नॉट परमिटेड टू टेक पार्ट। और ये जो मीटिंग होती है इसमें जो इशूअर कंपनी है, जो कंपनी अपनी रेटिंग करवा रही है, उसे पार्ट लेने की परमिशन नहीं होती। एन ओपिनियन ऑन रेटिंग इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट दिस स्टेज। अगर कोई भी रेटिंग कमेटी का मेंबर अपनी कोई ओपिनियन देना भी चाहता है तो वो इस मीटिंग में अपनी ओपिनियन दे सकता है। पहले कौन सी मीटिंग होती है, प्रीव्यू मीटिंग। इस मीटिंग में जो भी कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं और उसके बाद क्या होता है, दूसरी मीटिंग होती है जो कौन सी होती है, रेटिंग मीटिंग। ये फाइनल मीटिंग होती है जिसमें क्या होता है, रेटिंग्स को असाइन किया जाता है, रेटिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। और इस रेटिंग मीटिंग के बाद क्या होता है, रेटिंग असाइन कर दी जाती है। फाइनली अ रेटिंग इज असाइन टू अ इशूअर। कम्युनिकेटिंग रेटिंग। जब किसी कंपनी को रेटिंग प्रोवाइड कर दी जाती है तो उस रेटिंग के बारे में कि उस कंपनी को कौन सी रेटिंग प्रोवाइड की गई है उसके बारे में उस कंपनी की, उस इशूअर की टॉप मैनेजमेंट को बताया जाता है। द रेटिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड। जिन रेटिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता या तो उन्हें दोबारा देखने के लिए भेज दिया जाता है या उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। द रिजेक्टेड रेटिंग्स आर नॉट मेक पब्लिक।
जिन भी रेटिंग्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है उन्हें पब्लिक को नहीं दिखाया जाता और ना ही बताया जाता है, एंड कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी इज मेंटेन्ड। जिन रेटिंग्स को रिजेक्ट किया गया उनको सीक्रेट रखा जाता है। रेटिंग रिव्यूज, इश्यूर हैज़ अ राइट टू रिव्यू द रेटिंग इन केस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रेटिंग। अगर ईश्वर को लगता है कि उसकी जो रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है तो वो खुद भी अपनी रेटिंग को रिव्यू कर सकते हैं, उसके पास ये राइट है। अवर लास्ट स्टेप इज मॉनिटरिंग। इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की एक ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है कि वो जिस भी इंस्ट्रूमेंट को रेटिंग प्रोवाइड कर रही है वो उसकी रेगुलरली या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसको मॉनिटर करेगी, उसको चेक करती रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग प्रोवाइड कर दी है तो उसे वो बाद में चेक ही नहीं करेगी। ये उसकी ड्यूटी है कि वो उसकी रेटिंग में अगर कोई भी टाइम के साथ चेंज आता है तो उसे वो बताएगी और उसे चेंज भी करेगी। द रेटिंग आर जनरली रिव्यूड एनुअली। नॉर्मली जो रेटिंग्स होती हैं उन्हें एनुअली पर ईयर उनको चेक किया जाता है। अगर उनमें कोई चेंज होता है तो उसे चेंज कर दिया जाता है। अब हम ये ब्रीफ में पढ़ेंगे कि क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। आवर फर्स्ट स्टेप इज़ मैंडेट। मैंडेट में क्या होता है, जो भी इश्यूर कंपनी है जो अपनी रेटिंग करवाना चाहती है वो एक एप्लीकेशन देगी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, ठीक है। उसके बाद जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो एक टीम बनाएगी। ये दोनों क्या है, इनिशियल स्टेज है रेटिंग प्रोसेस की। और उसके बाद क्या होता है, जो भी रेटिंग के लिए टीम बनाई जाती है वो पहले इनिशियल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, फिर उसके बाद वो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करती है। सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो जो रेटिंग की टीम होती है वो उस इंडस्ट्री के प्लांट की भी विजिट करती है और उसकी मैनेजमेंट से डिस्कस भी करती है रेटिंग से रिलेटेड। उसके बाद जब सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है और मीटिंग और विजिट्स भी हो जाती हैं, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसको एनालिसिस किया जाता है और उसकी प्रेपरेशन की जाती है। उसके बाद क्या होता है, प्रीव्यू मीटिंग होती है। जो भी हम रिपोर्ट बनाते हैं उसको प्रीव्यू मीटिंग में दिखाया जाता है और उसमें जो भी रेटिंग कमेटी का कोई भी मेंबर अगर अपनी ओपिनियन देना चाहे तो वो अपनी ओपिनियन दे सकता है। इसमें रेटिंग फाइनल कर दी जाती है। उसके बाद होती है रेटिंग मीटिंग। ये सेकंड मीटिंग होती है, ये होती है फर्स्ट मीटिंग, ये होती है सेकंड मीटिंग। रेटिंग मीटिंग में क्या होता है, ये सेकंड मीटिंग होती है जिसमें कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। इसमें रेटिंग को फाइनल अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, फाइनल अथॉरिटी मिलने के बाद उस इश्यूअर को रेटिंग असाइन कर दी जाती है। उसके बाद उस रेटिंग को कम्युनिकेट किया जाता है इश्यूअर के साथ, उसकी टॉप मैनेजमेंट के साथ। इश्यूअर की टॉप मैनेजमेंट के साथ उसको कम्युनिकेट किया जाता है। उसके बाद ये ईश्वर की मर्ज़ी होती है कि वो चाहे तो उस रेटिंग को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। उसके बाद है रेटिंग रिव्यूज़। अगर ईश्वर को लगता है कि उसकी रेटिंग ठीक नहीं है तो वो खुद भी उस रेटिंग को रिव्यू कर सकता है। और हमारा लास्ट स्टेप है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में क्या होता है, जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो उस ईश्वर की रेटिंग को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद मॉनिटर करती रहेगी। अगर उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसमें रेगुलरली, नॉर्मली ये टाइम पीरियड एनुअली होता है, उसको एनुअली रिव्यू किया जाता है और अगर कोई भी रेटिंग में चेंज होता है तो उसे चेंज कर दिया जाता है।